बीए भाग द्वितीय में भारतीय सामाजिक समस्याएं पुस्तक में हम आज अशिक्षा या निरक्षरता का अध्ययन करेंगे। देखिए, भारत में एक बहुत बड़ी समस्या अशिक्षा की है। अशिक्षा ने भारत में अनेक सामाजिक आर्थिक बुराइयों को जन्म दिया है। शिक्षा के अभाव में लोग वैज्ञानिक आविष्कारों से अनभिज्ञ रहे हैं। कृषि एवं कुटीर व्यवसायों का समुचित विकास नहीं हो पाया है। अशिक्षा के कारण लोग स्वास्थ्य के नियमों से अपरिचित रहे हैं, अतः वे कई रोगों के शिकार भी हुए हैं। शिक्षा के अभाव में ज्ञान और विज्ञान दोनों का ही विकास नहीं हो पाता है। अशिक्षा के कारण अंधविश्वास पैदा होते हैं, रूढ़िवादिता जन्म लेती है। शिक्षा की कमी लोगों के धनोपार्जन में बाधक बनती है और सेठ साहूकारों ने उनकी अज्ञानता का लाभ उठाकर उनका खूब शोषण किया है। स्त्रियों में शिक्षा के अभाव में उनको सदैव ही हीन अवस्था में रखा है, घर की चार दीवारी के अंदर बंद कर रह गई हैं। बाह्य संसार से वो अनभिज्ञ हैं। संतानों का उचित लालन पालन नहीं कर पाने के कारण योग्य नागरिकों को तैयार नहीं कर सकी। अशिक्षा के कारण लोग अपना शारीरिक, आध्यात्मिक व मानसिक विकास नहीं कर सके हैं। शिक्षा के बिना मानव पशु के समान है, क्योंकि शिक्षा ही सभ्यता और संस्कृति के निर्माण में सहायक है और मानव को अन्य प्राणियों की तुलना में श्रेष्ठ बनाती है। किसी देश में शिक्षा की स्थिति ही उसके विकास की स्थिति प्रकट करती है। भारत को यदि आर्थिक और वैज्ञानिक प्रगति करनी है, लोगों का जीवन स्तर उठाना है, अंधविश्वासों से, रूढ़ियों से, अज्ञानता से मुक्ति पानी है, अपना सर्वांगीण विकास करना है, तो उसे अशिक्षा से छुटकारा प्राप्त करना होगा तथा देश को शिक्षा का अधिकाधिक प्रसार करना होगा। जो महत्व शरीर के लिए भोजन का है, वही शिक्षा का सामाजिक जीवन के लिए है। अतः शिक्षा मानव जीवन के लिए अनिवार्य अंग है। शिक्षा है क्या? देखिए, मानव द्वारा आदिकाल से क्या है, ज्ञान का संचय किया जाता रहा है। प्रत्येक नई पीढ़ी को पुरानी पीढ़ी द्वारा कुछ ज्ञान सामाजिक विरासत में मिलता है, सामाजिकरण के माध्यम से, और कुछ वह क्या करता है, व्यक्ति स्वयं अपनी योग्यता से अर्जित करता है। मानव की प्रत्येक पीढ़ी में सीखने की प्रक्रिया और स्थानांतरण द्वारा ज्ञान की वृद्धि होती रही है। ज्ञान की परंपरागत श्रृंखला ही शिक्षा है। शिक्षा का उद्देश्य मनुष्य में पहले से उपस्थित पूर्णता की अभिव्यक्ति है। शिक्षा मनुष्य को सांसारिक जीवन व्यतीत करने के योग्य बनाती है। शिक्षा को परिभाषित करते हुए दुर्खीन लिखते हैं कि शिक्षा अधिक आयु के लोगों द्वारा ऐसे लोगों के प्रति की जाने वाली क्रिया है जो अभी सामाजिक जीवन में प्रवेश करने के योग्य नहीं है। इसका उद्देश्य व्यक्ति में उन भौतिक, बौद्धिक और नैतिक विशेषताओं का विकास करना है जो उसके लिए संपूर्ण समाज और पर्यावरण से अनुकूलन करने के लिए आवश्यक है। फिलिप्स हैं, वो अपनी पुस्तक सोशियोलॉजी, सोशल स्ट्रक्चर में लिखते हैं कि शिक्षा वह संस्था है जिसका केंद्रीय तत्व ज्ञान का संग्रह है। महात्मा गांधी ने अपनी पुस्तक रीजन में लिखा कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय बच्चे के शरीर, मन और आत्मा में विद्यमान सर्वोत्तम गुणों का सर्वांगीण विकास करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट परिभाषा है। गांधी जी के अनुसार शिक्षा क्या? शिक्षा से उनका अभिप्राय है बच्चों के शरीर, मन और आत्मा, और उसमें जो भी विद्यमान गुण है उनका सर्वांगीण विकास करना ही शिक्षा है।
ये जो फिलिप्स की परिभाषा है, महात्मा गांधी की परिभाषा, दुर्खिम की जो परिभाषा है, इनसे क्या प्रकट होता है? ये प्रकट होता है कि शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा मानव में शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक गुणों का विकास किया जाता है ताकि वह उत्तम सामाजिक जीवन व्यतीत करने एवं अपने आप को पर्यावरण के अनुकूल डालने में समर्थ हो सकता है। भारत में अशिक्षा के कारण क्या है? कौन कारणों से भारत में अशिक्षा है? देखिए, भारत में शिक्षा के लिए अनेक अशिक्षा के अनेक कारण है। पहला है वर्ण व जाति व्यवस्था। प्राचीन काल से ही भारत में वर्ण व जाति व्यवस्था प्रचलित रही है। इस व्यवस्था ने समाज को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन 4 भागों में बांटा है। शिक्षा का अधिकार केवल द्विज जातियों को ही दिया गया और शेष लोगों को इससे वंचित रखा गया। प्राचीन शिक्षा धार्मिक शिक्षा थी जो कि एक वर्ण या जाति विशेष के लिए ही थी। यही कारण है कि समाज का शेष भाग अशिक्षित रहा। दूसरा, दरिद्रता। शिक्षा के लिए गरीबी भी उत्तरदायी है। जहां लोगों को भरपेट भोजन तक नसीब न होता हो और जनता गरीबी रेखा के नीचे जीवन व्यतीत करती हो, उनसे शिक्षा प्राप्त करने की आशा नहीं की जा सकती, क्योंकि शिक्षा ग्रहण करने में जितना समय व पैसा खर्च होता है, उतने समय व पैसे में तो वो अपनी आजीविका चलाने की बात सोचते हैं। अशिक्षा का अगला कारण है भाग्यवादी दृष्टिकोण। सारा काम भगवान भरोसे। भारतीय तो भाग्य में अधिक ही भरोसा करते हैं। उनकी मान्यता है कि व्यक्ति को उसके जीवन में उतना ही मिलेगा जितना भाग्य में लिखा है। अतः शिक्षा ग्रहण करके भी हमें क्या कर लेंगे, क्योंकि जितना कुछ मिलेगा वो तो भाग्य में पहले से लिखा हुआ परम पिता परमेश्वर के द्वारा। अतः ज़्यादा शिक्षा पर पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। यह भारतीयों की सोच है। अगला अशिक्षा का कारण हुआ अंग्रेजी शासन प्रणाली। अंग्रेजों ने भारत में प्राचीन धार्मिक शिक्षा के स्थान पर आधुनिक पश्चिम की उत्तरदायी, उदारवादी और वैज्ञानिक शिक्षा को प्रारंभ किया। किंतु इस शिक्षा का मूल उद्देश्य क्या था? कि मूल उद्देश्य भारत में अशिक्षा का निवारण व शिक्षा का प्रसार करना नहीं था, बल्कि प्रशासनिक कार्य में सुविधा जुटाने तो बाबू तैयार करने थे। हम बार बार सुनते आए, कहते हैं, पढ़ते हैं कि अंग्रेजी शिक्षा है, उसका मूल उद्देश्य था भारत में बाबू तैयार करना। इसलिए उन्होंने जन शिक्षण के लिए कोई प्रयत्न नहीं किए और न ही ग्रामों में शिक्षा का प्रबंध किया। उन्होंने शिक्षण संस्थाओं की स्थापना केवल शहरों में की, जहां उस समय देश की करीब 10% जनसंख्या रहती थी। अतः अंग्रेजों के समय में 90% लोगों ने शिक्षा का कोई प्रबंध नहीं था। अशिक्षा का अगला कारण है वैज्ञानिक प्रगति का अभाव। भारत में अशिक्षा का एक कारण लोगों में वैज्ञानिक क्षमता का अभाव है। विज्ञान धर्म एवं रूढ़िवादिता स्थान पर तर्क को महत्व देता है। इसमें लोगों के मस्तिष्क का विकास होता है तथा कुंठा है वो समाप्त हो जाती है। किंतु वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं प्रगति के अभाव में यहाँ अशिक्षा का साम्राज्य रहा है। अब आगे हम पढ़ेंगे अशिक्षा के दुष्परिणाम। क्या क्या दुष्परिणाम होते हैं। पहले देखिए, अशिक्षा एक राष्ट्रीय कलंक है और इसके कारण भारत में अनेक समस्याएं उत्पन्न हुई हैं। जो देश व समाज को प्रगति की दृष्टि से कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अशिक्षा के अनेक दुष्परिणाम है, जिनमें पहला व्यक्तित्व के विकास में बाधक है। शिक्षित व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का ठीक से विकास कर सकता है, इसके अभाव में व्यक्ति में बुद्धि व तर्क शक्ति का अभाव रहता है। दूसरा, आर्थिक विकास में बाधक। शिक्षा के अभाव में व्यक्ति और राष्ट्र का आर्थिक विकास संभव नहीं है, क्योंकि उसे देश में उपलब्ध प्राकृतिक भंडारों, मशीनों को चलाने, व्यवसाय का प्रबंध करने आदि का ज्ञान नहीं हो सकता। अशिक्षित व्यक्ति शिक्षित व्यक्ति को प्राप्त होने वाली नौकरियों से वंचित हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में उसकी आर्थिक दशा
अच्छी नहीं रहती। अशिक्षा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में बाधक है। आज का युग औद्योगिक युग है। आज कच्चा माल खरीदने और निर्मित माल को बेचने के विभिन्न देशों में पारस्परिक निर्भरता बढ़ गई है। राजनीतिक कारणों से कई देश एक दूसरे के नजदीक आए हैं। हम विश्व राज्य की कल्पना करने लगे हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ इसका प्रतीक है। किंतु जब किसी राष्ट्र के व्यक्ति अशिक्षित हों तो वे दूसरे देशों से संपर्क करने, उनसे संबंध बनाए रखने में असमर्थ होते हैं। विभिन्न देशों की भाषाएं भी भिन्न भिन्न है। शिक्षा के अभाव में भाषा का ज्ञान नहीं हो सकता और ऐसी स्थिति में अंतर्राष्ट्रीय संबंध कायम नहीं हो पाते। अगला, अंधविश्वास। अशिक्षा अनेक अंधविश्वासों और रूढ़ियों को जन्म देती है। शिक्षा की वैज्ञानिक विधि का प्रयोग न कर लोग भूत प्रेतों, देवी देवताओं, झाड़ फूंक, मंत्र तंत्र आदि में विश्वास करते हैं। तो कभी कभी तो उन्हें अपने जीवन से भी हाथ धोना पड़ता है। अशिक्षा का अगला दुष्प्रभाव है सामाजिक विघटन एवं सामाजिक समस्याओं को जन्म। अशिक्षा ने भारत में सामाजिक विघटन तथा सामाजिक समस्याओं को जन्म दिया है। पर्दा प्रथा, जाति प्रथा, बाल विधवा विवाह निषेध, ऋणग्रस्तता, सांप्रदायिकता, भाषावाद, प्रांतवाद, प्रजातिवाद, धार्मिक कट्टरता, अपराध आदि अनेक समस्याओं के लिए अशिक्षा काफी सीमा तक उत्तरदायी है। अशिक्षा ने देश के विभिन्न प्रकार के भेदभावों को प्रोत्साहन दिया है। अशिक्षित व्यक्ति के जीवन में आने वाली समस्याओं के समाधान में भी बाधक होती है। अशिक्षा है वो व्यक्ति के जीवन में आने वाली समस्याओं के लिए बाधक, क्योंकि अशिक्षित व्यक्ति भला बुरा, उपयुक्त अनियुक्त आदि के बारे में सोचने में असमर्थ होता है। अशिक्षा व्यक्ति और राष्ट्र की प्रगति में बाधक है। जहां देश में अधिकांश लोग अशिक्षित हों, वहां वैज्ञानिक आविष्कार करने में असमर्थ होते हैं। अशिक्षा सभ्यता और संस्कृति के निर्माण और विकास में बाधक है। इस प्रकार अशिक्षा के अनेक दुष्प्रभाव। धन्यवाद।